सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 18 फेब की मार्केट की थाली की। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं सबको कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले हम देखते हैं यूएस मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। अगर हम डाउ जोन्स को देखें यहाँ पे, तो डाउ जोन्स पूरे दिन जो है आपका एक बहुत ही सीमित दायरे में जो है अपना काम करता हुआ नजर आया है। आप देखोगे तो ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा और ऊपर आपको यहाँ पे रजिस्टेंस 49,700 पे दिख रहा है। 32 पॉइंट की सिर्फ तेजी बनी है। 0.065% जो है यहाँ पे आपको मतलब मिक्स सा व्यापार पूरे दिन करता रहा और हल्की सी जैसे बोलते हैं ना कि हल्का सा पॉजिटिव जो है जाके क्लोज दिया है। बात करते हैं नेस्डेक की, तो नेस्डेक के साथ भी सेम दिखा। नेस्डेक भी आपका एक बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि टाइट रेंज में काम करता रहा और यहाँ पे आपको 0.14 यानी कि सिर्फ 31 पॉइंट की तेजी के साथ में आपका नेस्डेक क्लोज हुआ। तो यूएस मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, हल्का सा वेट एंड वॉच या हल्का सा आप पॉजिटिव मान सकते हो। तो मैं इसको वेट एंड वॉच में ही रखूंगा क्योंकि बहुत ही छोटी सी यहाँ पे क्या है आपको जो है पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत ही हल्का सा आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसको हम वेट एंड वॉच में रखेंगे। कोई बहुत ज्यादा बड़ा हमें यहाँ से संकेत नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। तो गिफ्ट निफ्टी इस समय 637 पे अगर मैं देख रहा हूँ तो लगभग 68 पॉइंट है ना, आप लगभग 68 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट गैप अप ओपन होने के संकेत दे रही है। ठीक है, अब इस समय पर अगर मैं इसको देखूं तो मैंने यहाँ पे जो प्राइस एक्शन आपके साथ कल शेयर किया था उसको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, ये हमने लाइन बना दी थी, ट्रेंड लाइन हमने समझी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सपोर्ट एरिया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। बार बार मार्केट यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है। रजिस्टेंस हम देखें, दिस इज द रजिस्टेंस एरिया है ना, मार्केट बार बार यहाँ पे आके रजिस्टेंस ले रहा है। अब अगर मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेता है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक ट्रायंगल पैटर्न भी है ना, ट्रायंगल पैटर्न भी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और हमें क्या समझना है कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी बना रहा है। अब देखो सिंपल, मार्केट के पास दो रास्ते हैं, या तो इसका ब्रेकडाउन दे दे है ना, या तो इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दे दे। अगर वो इस तरीके से बड़ी सी रेड कैंडल बना के ब्रेकडाउन देता है, हम दूसरा शोल्डर बनाने जाते हैं, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है क्या कि हम इस तरीके से एक शोल्डर बनाने जा रहे हैं और इधर हमारे पास अगर कोई रिजेक्शन एरिया आया, बिकॉज दिस शोल्डर इज कंप्लीटेड, दिस इज हेड इज कंप्लीटेड, हमें एक और शोल्डर बनाया यहां से, क्योंकि इधर हमें सपोर्ट एरिया मिल जाएगा। इस एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले, ठीक है, कौन सा एरिया है, लगभग 25,650 का। 25,650 पे सपोर्ट लेके हम यहाँ पे वापस ऊपर एक बाउंस दिया 25,700 पे रजिस्टेंस, और फिर हम सीधा एक फॉल दिखा सकते हैं 25,500 25,550 तक का। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन दिखा रहा है। भाई अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 25,750 के पास में, ये लेवल के पास में अगर मार्केट ओपन होती है और इसके बाद यहां टिक जाती है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहां पर टिकना इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या है, इधर टिक पाता है या नहीं टिक पाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर यहां टिक जाता है, बहुत 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 अच्छी बात है। देखो मैं आपको कल भी हमने जब प्राइस एक्शन डिस्कस किया था शाम को 5 बजे, आपने वीडियो देखी होगी, मस्ट वॉच है, नहीं देखी तो वहां पर भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हो सकता है कल। ठीक है, याद है ना, मैंने बोला था ये चीज। और मैंने उसके बाद बोला था कि गैप अप ओपन होने के बाद हम किस तरीके से रेड कैंडल का फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। ओपन ऊपर हम यहाँ पे हुआ, क्लोज हम नीचे की साइड जाते दें, दिस कैन बी पॉसिबल, ये मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था। अब उसी हिसाब से अगर मार्केट थोड़ा सा गैप ओपन होता है इस लेवल पे, रिजेक्शन अगर मार्केट लेती है, क्योंकि ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, कौन सा 25,780 25,800 का लेवल जो है ना, ये लेवल जो है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो कि मार्केट को परेशान कर रहा है एज पर द ओवाई डेटा, एज पर द प्राइस एक्शन। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर इस तरीके से मार्केट ने आपको ये लेवल दिया, तो आपको एक चीज समझनी है, एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन जो है यहां पे क्रिएट हो रही है। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट टॉप था, मार्केट यहां पे गैप अप ओपन होके क्या बना सकता है, सेकंड टॉप बना सकता है। और इसने अगर ये नेकलाइन ब्रेकडाउन दे दिया जो कि आपका है 25,650 के पास में, ये नेकलाइन ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपको सीधा सीधा एक शानदार फॉल देखने को मिल सकता है जो कि 25,550 का हो सकता है। लेकिन इसके बीच में क्या सिंपल है, आपको मान के चलना पड़ेगा, ये ऊपर की साइड में जो रजिस्टेंस है 25,780 का, ठीक है, 25,780 का ये जो रेजिस्टेंस है, और नीचे आपके पास जो ये सपोर्ट है ये वाला 25,650 के पास में, ये आपके लिए मार्केट जो है एक रेंज बाउंड रह सकता है। मार्केट जो है इस रेंज में रहता है तो बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम होगा उसकी संभावना कम है। अब अगर उसने नीचे का ब्रेकडाउन दिया, आपको एक नीचे का मूव मिल सकता है, डबल टॉप जैसी सिचुएशन बन सकती है, इसके चांसेस मुझे ज्यादा दिखते हैं। इस तरीके से मार्केट जो है डबल टॉप बना के ऊपर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकता है, इसके हाई चांस मुझे रखते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगर वो 800 के ऊपर जाके टिक गया, यहां पे इसके ऊपर जाके टिक गया और 800 को एज अ सपोर्ट ट्रीट करने लगा,
ठीक है भाई, समझ लेना क्या कह रहा हूं। एज अ सपोर्ट अगर वो ट्रीट कर रहा है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। ये चीज आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट मिलेगा कि सर ये एज अ सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई टिप नहीं मिलेगी, ये बात आप मान के चलना। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, बन रहा है। तो वहां से मार्केट क्या कर सकता है, आपको एक ऊपर की साइड का एक मूव दे सकता है जो कि 25,900 तक का हो सकता है। यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस फिर ऊपर की साइड इस लेवल पे आके मिलेगा। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। फिर हम इस वाली रेंज में जाएंगे, समझ रहे हो। अभी मैंने आपको पहले नीचे की रेंज बताई, इसके बाद हम इस रेंज में चले जाएंगे। ऊपर जाते से ही 25,800 के ऊपर टिकते से ही फिर हम 25,900 800 वाली रेंज में चले जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। यहां तक की वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि सुबह उठ के आपके लिए बहुत मेहनत करके सब कंटेंट लर्निंग जो है आपको देता हूं, जिससे क्या है कि आपको हर तरीके से जो है किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं सर नेस्डेक और तो हमने देख लिया यूएसडी आईएनआर क्या दिखा रहा है 90.60। तो भाई ये तो क्लियरली नेगेटिव ही है। एफआईएस जो है धीरे धीरे शायद मार्केट के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या एफआईएस मार्केट के अंदर आ गए क्या, सच में आ गए क्या? भाई देखो एक बार आप सोचो, 20 के ऊपर पिछले 3 महीने बाद अब गए हैं, 20% से ऊपर पिछले 3 महीने बाद अब जाके वो थोड़ा टिक रहे हैं। देखो गए तो पहले भी थे, लेकिन टिकना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर हम कुछ टाइम बिताएं, ठीक है। तो ये देखना है, लेकिन ये 90.60 बड़ा कंसर्न है, छोटा कंसर्न नहीं है। कच्चा तेल हम देखें 67.41, भाई ये ओके ओके वाली सिचुएशन दिख रही है। 67.41 मतलब कि यूएस और ईरान की जो मीटिंग हो रही थी, है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक सफल दौर पर दिख रही है। देखो मैं ज्यादा यूएस और ईरान का वॉर को ट्रैक नहीं कर रहा, मैं दिन में 3 बार बस इसको ट्रैक कर रहा हूं। अगर $70 के ऊपर ये जाता है, आप समझ लेना दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। और $72 के ऊपर जाने का मतलब सिंपल है कि यहां पे वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब यूएस क्या है भाई, मिलिट्री बहुत ही तगड़ी तरीके से वहां पे क्या कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है। किधर, मिडिल ईस्ट में। अब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो रहा है ईरान पे। और मैंने जब आपको कल बताया भी था, तो ईरान क्या कर रहा है सर, ईरान भी क्या कर रहा है भाई, ऐसा नहीं कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठा है, नहीं, वो भी अपने मिलिट्री ऑपरेशन करके वीडियो बना के भेज रहा है, दुनिया में डाल रहा है। हजार हजार किलोमीटर दूर जो है अपने ड्रोन अटैक्स की वीडियो बना के वो डाल रहा है। तो वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है समंदर में, उसकी भी शक्ति प्रदर्शन वो अपना लगा हुआ है। लेकिन इस समय पे अगर हमारे लिए ये शांत है, तो हमें बहुत ज्यादा किसी भी चीज को तवज्जो नहीं देनी। जब ये बढ़ेगा, $70 को हिट करेगा, हम हर तरीके से हर चीज को तवज्जो दे रहे होंगे। बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। गोल्ड आपका लगभग 0.2% मतलब कि ना के बराबर दिख रहा है। कल 3.5% के आसपास की गिरावट थी, कल हमने डिस्कस की भी की, दिखाया भी था मैंने आपको। लेकिन अभी इस समय फ्लैट ही दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर के अंदर देखो भाई गिरावट तो है ना। कल हमने 7% के आसपास की गिरावट देखी थी, वो $73 के पास में। तो सिल्वर जो है आपका जरूर थोड़ा वॉलेटाइल दिख रहा है। मैंने आपको इसका टेक्निकल चार्ट भी कल दिखाया था, और मैं आपको अगेन कह रहा हूँ टेलीग्राम पे मैं इसको आज अपडेट भी करूंगा इस चार्ट को, कि भाई क्या पॉसिबल है इधर हमारे लिए। तो आपको ध्यान रखना है, देखो दो रास्ते जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, सिंपल समझ लो, यहीं पे समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। दो रास्ते जाते हैं यहाँ से। या तो हम क्या करेंगे, इस वाले रिजेक्शन को बिल्कुल टच करने की कोशिश करेंगे। एक बिल्कुल एक शोल्डर बनाया हुआ है, हेड बनाया हुआ है। मार्केट क्या कर सकता है, एक और शोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे जा सकता है। एक डबल बॉटम भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि मार्केट इसको अब एज इस तरीके से $84 तक जा सकता है। यहाँ से हमें एक रिजेक्शन जो एक रिवर्सल जरूर यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। या फिर क्या होगा, मार्केट के पास में एक लो ये बना हुआ है, सेकंड लो ये बना हुआ है, मार्केट ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए जाएगी। लेकिन संभावना मुझे ट्रिपल बॉटम की यहाँ पे कम दिख रही है। मैं आपको क्लियर बताऊं तो यहाँ पे मुझे संभावना थोड़ा ट्रिपल बॉटम की कम दिखती है। मार्केट अगर ट्रिपल बॉटम बनाने जाएगा, तो फिर आपको जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हमें क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है। वहां पर मैं आपको बिल्कुल अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रिवर्सल कहाँ से आ सकता है वो चीज यहाँ पे जरूर बताऊंगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसी से ज्वाइन करना, पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं एडीआर हमें क्या संकेत दे रहे हैं। एडीआर जो संकेत दे रहे हैं भैया, बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा। इन्फोसिस की डील आपको बताई थी मैंने, कल शाम को बताया था। एंट्रोपिक के साथ में जो है डील की है इन्होंने। एआई की ऊपर जो है अब पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा एडीआर के अंदर कुछ नंबर हमें नहीं दिख रहा। तो आप सोचो कि यार एडीआर में बहुत ही ज्यादा कोई पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं सर, ठीक है। एचडीएफसी बैंक 0.89 है, आईसीआईसी 1% है। तो बहुत ज्यादा कुछ आप सोच रहे हो कि इस तरीके का कुछ है, तो वो चीज नहीं दिख रही। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डेटा भी क्या दिख रहा है, कैश मार्केट के डेटा के अंदर में समझ में आ रहा है कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास की 5 करोड़ कम 995 के आसपास जो है कैश
कैश मार्केट में खरीदा, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 700 करोड़ 694 करोड़ खरीदा, स्टॉक फ्यूचर को लेकिन बेच दिया 1927 करोड़ का। तो नेट आप देखोगे तो नेट आप कुछ बिकवाली के आंकड़े में ही आए, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं, 200 करोड़ के आसपास। तो 200 करोड़ के आसपास नेट बिकवाली है, मिला के आंकड़ा देखना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो लगभग 187 करोड़ जो है आपको डीएस ने खरीदा, मतलब मोटा मोटा जितना इन्होंने बेचा उतना ही इन्होंने खरीद लिया, वो वाला सिस्टम है। विक्स आपका 5% गिर के आया है। देखो यार विक्स मुझे सही दिख रहा है, 12-13 की रेंज है ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना ये टिक नहीं रहा। मतलब टिकने का मतलब क्या, वॉलेटाइल है, 5% घट रहा है, 8% बढ़ रहा है। कल हमने देखा था तो कल कुछ 13% आई थिंक सो बढ़ा था, ठीक है। ये देखो आप देखोगे तो ये आपका, हाँ देखो 0.3%, हाँ ये नहीं, इससे पहले, ठीक है, ये देखो 13.4% बढ़ा था, है ना। आप अब इस तरीके से 13 फेब को ये 13% बढ़ा, उसके बाद अभी 5% गिर गया। तो मुझे क्या चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा व्यापार करो, थोड़ा थोड़ा वॉलेटाइल हो, तब तो ये ठीक है। जिस रेंज में बैठा हुआ है बहुत अच्छा है, मैं इस रेंज को खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल कम हुआ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंसेक्स आपका 0.2% बढ़ के आया था, निफ्टी भी आपका 0.2% बढ़ के आया। अब हम देखें यहाँ पे प्रो का डेटा, अगर मुझे प्रो का डेटा देखना है, समझना है, तो एक चीज़ समझ में आ रही है, 2.28% की बिकवाली की। भाई सिंपल सी बात है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये बिकवाली करेगा। अब हमें मार्केट के पास, मैंने आपको कल भी बताया कि दो रास्ते हैं, या तो क्या करेगा वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देगा। हमने यहाँ पे देखा मार्केट के अंदर इस तरीके से एक मूवमेंट दिया है, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन बनी है, उसका ब्रेकआउट देना है उसने, तो बहुत ही अच्छी बात है। या फिर हम ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए दोबारा से नीचे जा सकते हैं, और प्रो की जो पोजीशन है वो 40 तक, हम 40 से 60 के ऊपर जा सकती है। तो ये दो रास्ते जाते हैं, मार्केट इसका ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है या नीचे की साइड आएगा, वो हमें आज के प्राइस सेक्शन से समझ में आएगा। तो शाम को 5 बजे वाला वीडियो बिल्कुल मत मिस करना। अब आप बोलोगे सर क्या आज प्रो क्या कर सकता है, देखो सिंपल है, आज मुझे लगता है प्रो वेट एंड वॉच करेगा, ठीक है। आज का प्रो जो है वेट एंड वॉच रहेगा। मुझे एफआईएस थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं और मुझे डीआईएस थोड़े नेगेटिव दिख रहे हैं, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, मार्केट ऊपर जा रही है तो ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये भाई साहब नेगेटिव, ये भाई साहब पॉजिटिव, और ये हमारे वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में देखते हैं। आ जाते हैं अपनी मार्केट की थाली को सजाने में। प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है, प्राइस एक्शन देखो गैप अप ओपन होने के बाद हल्का सा मुझे नेगेटिव जरूर दिख रहा है। 25,800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो आई विल कीप इन नेगेटिव जोन, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। विक्स भी आपका मैं अभी नेगेटिव जोन में ही रखूंगा। गोल्ड एंड सिल्वर भी नेगेटिव ही दिख रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा कुछ अच्छा मुझे दिख नहीं रहा। एफआईएस मुझे पॉजिटिव जरूर दिख रहे हैं आज की डेट में, डीआईएस भी मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं। प्रो मेरे लिए वेट एंड वॉच है। कच्चा तेल भाई अभी के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। पुटको रेशो 0.971 के बीच में है, वेट एंड वॉच में ही है। पी रेशो जो है आपका वेट एंड वॉच दिख रहा है। यूएस मार्केट भी वेट एंड वॉच दिख रहा है, एशियन मार्केट वेट एंड वॉच, और आपका यूएसडी आईएनआर नेगेटिव। अब बोलोगे आप पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं, देखो भाई पॉजिटिव के एज सच नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं बनाऊंगा। मुझे 6 नेगेटिव संकेत दिख रहे हैं, 5 वेट एंड वॉच दिख रहे हैं, और 2 ही पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अब हम क्या हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बोलता हूं, आई कैन बी 100% रॉन्ग। तो अपना जो भी आप करो डिसीजन लो, वो खुद का माइंडसेट जरूर लगाना। आंख बंद करके देखो, इस लर्निंग का फोकस क्या होना चाहिए कि आप यहां पे लर्निंग लो। यहां बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि आप जाके कोई टिप या कॉल लो इधर से, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रोके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।